गुरु भक्ति योग। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं ऐसे शिष्य के लिए ही अमृतत्व के द्वार खुलते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिसके द्वारा जीवन का कूट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु का संग ही साधक को उसके चारित्र्य के निर्माण में उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहायता कर सकता है। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का सदैव पालन करना चाहिए। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून है। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। कल हमने सुना यज्ञ मूर्ति रामानुज के चरणों में लिपट कर कहता है कि हे स्वामी, मैं पराजित हो गया। फिर सारी सभा को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं यज्ञ मूर्ति स्वयं को पराजित घोषित करता हूं। शास्त्रार्थ की शर्त के अनुसार अपने आप को रामानुजाचार्य जी को समर्पित करता हूं। श्री रामानुज आह्लादित थे क्योंकि जो यज्ञ मूर्ति अब तक तर्क से, बुद्धि से, मन से, वाणी से उन्हें समझने का प्रयास कर रहा था, उसे उन्होंने जना दिया था। राम एतक्य बुद्धि मन बानी, उस परब्रह्म सत्ता को सिर्फ और सिर्फ एक स्तर पर ही समझा जा सकता है, आत्मा के स्तर पर। श्री रामानुजाचार्य ने आज उसकी आत्मा को ही अपनी अलौकिकता का
स्पर्श करा दिया था। इधर शास्त्रार्थ में यज्ञमूर्ति ने अपनी पराजय घोषित कर दी और उधर श्री रामानुज ने आध्यात्मिक परीक्षा में उसकी विजय का शंखनाद कर दिया। रामानुज जी ने हर्षोल्लास के साथ यज्ञ मूर्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित कर दिया। इतना ही नहीं, श्री रामानुज जानते थे कि यज्ञ मूर्ति का यह समर्पण क्षणिक या सतही नहीं था, बल्कि अपने अथक और अविरल प्रयास से वह एक दिन सच में उन्हीं का स्वरूप बन जाएगा। यह जानते हुए उन्होंने उसी क्षण उसे अपना ही एक नाम भी प्रदान कर दिया, अरुलाल पेरुमल एम पेरुमानर, अर्थात दूसरा रामानुज, क्योंकि रामानुज का एक नाम एम्पेरुनिमाल भी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुलाल पेरुमल की गुरु चरणों में प्रीति प्रगाढ़ होती चली गई। वह श्री रामानुज के सिद्धांतों पर, उनके आदेशों पर पूरी दृढ़ता और लगन से चलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन कुछ श्रद्धालु गणों ने श्रीरंगम में पहुंचकर एक व्यक्ति से पूछा, बंधु, रामानुज जी का निवास कहाँ है? उनकी निवास स्थली कहाँ है? इस पर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा, कौन से रामानुज का पता पूछ रहे हैं आप? श्रद्धालुगण हैरानी से कहते हैं, कौन से रामानुज? माने यहाँ कितने रामानुज रहते हैं? वह व्यक्ति बोला, जी दो, एक अरुलाल पेरुमल और दूसरे एम्पुरुमान यानी श्री रामानुजाचार्य। श्रद्धालुओं ने कहा, ओहो, अच्छा, भाई हमें तो रामानुजाचार्य जी के पास जाना है। उन तक जाने वाला मार्ग कौन सा है? कृपया हमें वही आप बताइए। उस व्यक्ति ने रामानुजाचार्य जी के मठ की दिशा की ओर इशारा करके उन्हें रास्ता दिखा दिया। इधर इस घटनाक्रम के विषय में जब अरुलाल पेरुमल को ज्ञात हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया जानते हैं क्या थी? यदि कोई साधारण शिष्य होता तो वह गर्वित महसूस करता, उसमें अहंकार आ जाता, लेकिन अरुलाल पेरुमल अपने गुरु के चरणों में मिट चुका था, इसलिए यह सुनकर वह दुखी हो गया। सोचने लगा, मेरे कारण लोगों में भ्रम पैदा होता है, जबकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि मैं सबके भ्रम दूर करके उन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का प्रिय बनाऊं, अपने आचार्य के नाम का, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करूं। पर मैं तो उल्टा उन तक आते लोगों को ही भरमा रहा हूं। यह बात उसे भीतर तक इतनी गहरी आहत कर गई कि उसने अपनी कुटिया का तृण अलग करके उसे पूरा उखाड़ दिया। श्री रामानुजाचार्य जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने उसे तुरंत अपने पास बुलाया।